खबर बेतिया से है, जहां पर नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में आरजेडी के विधायक प्रत्याशी दीपक यादव ने प्रेस वार्ता की। दीपक यादव ने नरकटियागंज विधानसभा के विकास और राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा किया। दीपक यादव ने बताया कि नरकटियागंज विधानसभा की जनता का प्यार स्नेह मिलता है तो नरकटियागंज विधानसभा में करप्शन पर अंकुश लगेगा। चुनाव लड़ने के लिए उनका आशीर्वाद मांगने गए किसी भी हालत से, क्योंकि हम नए थे, ठीक है ना, उनको हम पे कोई भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने हमको अपनी पार्टी में नहीं लिया। हम इंडिपेंडेंट या ऐसी पार्टी जिसको कोई जानता नहीं है बिहार में, हम चुनाव लड़ गए। और जब लड़े तो हमको तो राजनीति का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। हमको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो आज नरकटियागंज में आके कैंप करते हैं, ठीक है ना, और उल्टा सीधा बोलते हैं हमारे बारे में, वही लोग हाथ पकड़ के पार्टी ज्वाइन करवाए और बोले कि दीपक भाई आप अगर हमारी पार्टी में आएंगे तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी, ठीक है। अब देखिए, हम जैसा आदमी जिसको कोई लेना देना नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, वो राजनीति में क्यों आता है? सम्मान के लिए और अच्छे काम के लिए, कि अच्छा काम किया जाए, अच्छा काम करेंगे तो उससे सम्मान मिलेगा, ठीक है ना। अब हम तो उस पार्टी में जो सम्मान दे रहा था, हम उस पार्टी में चले गए और उस पार्टी में तरह तरह के अपना उनका सिस्टम होता है। तो उसमें एक डिपार्टमेंट, उसका एक जुड़ी हुई संस्था है आरएसएस करके, आप सब जानते हैं। उसी में एक संस्था है विश्व हिंदू परिषद। तो वो लोग अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में ना रह के उनके साथ के हिसाब में नहीं चलिएगा तो वो लोग वहाँ पे उसको बॉयकॉट कर देते हैं। तो हमको बुलाया गया एक प्रोग्राम में, हम तो जानते नहीं, हमने कभी देखा नहीं विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम। उनके यहाँ पे सिस्टम होता है कि टेबल पे शस्त्र पूजा होती है, ठीक है ना। तो हमको बोला गया कि दिया जला दीजिए, इस पर टीका लगा दीजिए, हमने टीका लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने मंच पे हमको बोला कि जैसे पीछे मंच लगता है, उन्होंने बोला भैया आ जाइए मंच पे बढ़िए। तो जैसे किसी भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में आप चीफ गेस्ट होते हैं तो कोई आपको गुलदस्ता देता है, कोई माला पहनाता है, कोई शॉल देता है, कोई गदा दे देता है, कोई मोमेंटो दे देता है। तो ऐसे उन लोगों के कार्यक्रम में हमको उन लोगों ने गिफ्ट किया एज अ तलवार। तो देने की बात कहाँ से आ गई? हमको गिफ्ट में मिल रही है, एक प्रोग्राम में आए हैं तो मोमेंटो के तौर पे हमको दे रहे हैं, और वो भी टॉय तलवार थी, मतलब खिलौना तलवार थी। उसका वो कोई वेपन नहीं है, इट इज जस्ट अ शो पीस, ठीक है ना। और हमको पता भी नहीं वो कहाँ है, वही टेबल पे रख के हम अपने घर चले गए, हमको पता भी नहीं है कहाँ पे, हमको उसका कोई महत्व भी नहीं है। तो इसमें तलवार कहाँ से बांट दी हमने? हमको ये समझा दीजिए। देखिए, ये दुष्प्रचार कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि सेकुलर फोर्सेस, जब मुस्लिम भाई और हिंदू भाई एक हो जाएंगे तो उन लोगों की रोटी कैसे सिकेगी, वो लोग ये काम करते हैं। अगर उन लोगों के पास कोई सबूत है तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो किसी आदमी को लेके आए जिसको मैंने अपने हाथ से तलवार दी हो। अगर आप बोल रहे हैं, कोई क्लेम कर रहे हैं, तो सबूत ना दीजिए। मैंने किसी को अगर दी है तो आप मिलवा दीजिए उस आदमी से। आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा चंपारण की धरती में। ये हमारा चैलेंज है। ये सब झूठ फरेब, और हम जैसा आदमी, हम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े, जीवन भर विदेश में रहे, हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये घिनौने काम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। भाई आप लोगों को खुद देखना है कि ये क्या है। हम लोग जैसा आदमी सफाई देने में विश्वास नहीं रखता है, हम पे 2 साल से लांछन लग रहे हैं, हमने कभी इसमें ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमको पता है कि ये बेवकूफ़ी वाली बातें हो रही हैं। हम ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है ना हमको लेना देना है। और अगर आपको यही बातें करनी है तो आप नकारात्मक बातें करते रहिए, भ्रष्टाचार करते रहिए और अपने असली मुद्दों को छुपा दीजिए। यही ये मुद्दा है। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।